बाहुबली मूवी रिलीज हो चुकी है जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है और इस मूवी में केवल एक मिस्टेक नहीं, दो मिस्टेक नहीं, लाखों मिस्टेक किए गए। तो चलिए फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजमाता शिवगामी देवी यहाँ से महेश्वती को देख रही है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है यदि आपको महेश्वती देखना ही है तो जल पर्वत से दिखाई देगा, यहाँ से तो महेश्वती का एम भी दिखाई नहीं देगा। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। शिवगामी देवी चलते चलते पानी में दहा जाती। वो रात 8 बजे से अगले दोपहर 12 बजे तक बाहुबली को हाथ में पकड़े इस प्रकार खड़ी रहती है, लेकिन वहां पर एक बंदा आके उसे जैसे ही बचा लेता है शिवगामी देवी गायब हो जाती है। अरे दीदी 2 मिनट और रुक जाती तो वो लोग आपको भी बचा लेते ना। देन कुछ साल बीत चुके हैं और बाहुबली हो चुका है बड़ा, और लेकिन उसका दिमाग अभी भी बच्चे की तरह है। नहीं, मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाहुबली को जाना है इस पार से उस पार, लेकिन वो डायरेक्ट छलांग मार देता है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है इतना दिमाग तो जानवर में भी होता है। यदि मुझे यहाँ से जंप मारना है तो थोड़ा पीछे होकर रन करके जंप मारूंगा, लेकिन नहीं, बाहुबली तो डायरेक्ट जंप मार दिया। क्यों? क्योंकि यह बाहुबली है ना। अरे मेरे भाई, जब तुझे उधर ही जाना है तो इधर से क्यों चल रहा है? नहीं, मेरे कहने का मतलब है तुझे जाना है उधर तो चल रहा है इधर। देन 1-2 दिन के बाद बाहुबली जब शिवलिंग को उठा के जा रहा होता है अपने माँ की मन्नत पूरा करने के लिए, तो ये डायरेक्ट जाके छलांग मार देता है। अरे मेरे भाई, तेरा ऐसा छलांग देख के ना मेरे घुटनों में दर्द उठ गया। नहीं, इसका मस्ती तो देखो, ये सीधा जा सकता है, लेकिन नहीं, मैं तो जंप करके जाऊंगा। देन जब वह शिवलिंग रख देता है ऊपर से एक मास्क गिरता है और जैसे उस मास्क को उठाता है और उस मास्क को कैसे ये घिन गंदी नजर से देखने लगता है। अरे मेरे भाई, बोल रहे लोग बोलते हैं कलयुग आ गया। भाई तभी कलयुग नहीं था क्या? भाई एक निर्जीव सा मास्क, उसे कैसे गंदी नजरों से देखा जा सकता है? वहां पर एक मास्क भी सेफ से नहीं था। देन भाई वहाँ आदमी इतना भरा हुआ है कि पता ही नहीं चल रहा वो मास्क लड़का का है या फिर लड़की का है, लेकिन भाई ने क्या किया, उस मास्क को धरती पर रख कर और लड़की का चित्र बना दिया और भाई ने उसी लड़की को इमेजिन करते हुए पार पे चढ़ना शुरू कर दिया। नेक्स्ट शॉट में दिखाया जाता है ये यहाँ पर खड़ा था। नहीं, तभी दिखाया जा रहा था ये कैसे कैसे पार पे चढ़ रहा था। जहाँ पर ये खड़ा है उसके आसपास ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे चढ़ के वह वहां तक पहुंचा। बट भाई वहां पहुंचा तो पहुंचा कैसे? खैर छोड़ो, जैसे तैसे चढ़ गया, लेकिन ये क्या करता है वहां से डायरेक्ट खड़ा होके तीर पैर में मारता है। बट भाई ये जहां पर खड़ा है वहां से पैर देखना पॉसिबल ही नहीं है। बट भाई छोड़ो, जैसे भी चढ़ गया। देन ये जैसे तैसे ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन इसी शॉट को दूर से दिखाया जाता है तो भाई वो जगह ही गायब हो गया। नहीं नहीं भाई, वो जगह गया तो गया कहाँ? भाई उस लड़की के पीछे देखो पानी ही पानी है, बट बाहुबली इस पार से उस पार जाएगा कैसे? लेकिन चले तो जाएगा क्योंकि बाहुबली है जो। भाई ये शिवा क्या किस्मत लेके पैदा हुआ, जैसे ही वो ऊपर चढ़ा जिस लड़की को वो इमेजिन कर रहा था वही लड़की ऊपर में दिखी। भाई पहली लड़की को तो छोड़ो, पहले इंसान भी वही दिखा जिसे ये इमेजिन कर रहा था। भाई क्या किस्मत है। देन ये अमिंतिका का पीछा करते करते उसके गुफा तक पहुंच जाता है। देन वहां पर ये क्या दिखता है, सभी ने एक जैसा ही मास्क पहना है। देन अमिंतिका को हाथ में चोट लगा हुआ रहता है और अमिंतिका क्या करती है, अपने हाथ को पानी में डुबाती है, लेकिन पानी के एंगल से जैसे ही देखा जाता तो चोट गायब हो गया। देन कुछ देर के बाद देवसेना को दिखाया जाता है। देवसेना के हाथ में जो जंजीर रहता है और इतना बड़ा रहता है और देवसेना का हाथ छोटा सा, मतलब उस जंजीर में एक जंजीर में देवसेना का दोनों हाथ घुसा के आराम से निकाला जा सकता है। देन कुछ देर के बाद बाहुबली देवसेना को बचाने आता है। भाई आता है किस तरह, धरती को फाड़ के। भाई तू अंदर क्या कर रहा था, धरती के अंदर क्या कर रहा था, वो भी घोड़े के साथ। बाहुबली पूरे ताकत लगा के रस्सी खींच रहा था कि मूर्ति गिरने से बच सके। और भाई तेरा कितना ताकत लग रहा है वो तो अच्छा से दिख रहा है। भाई जब तू रस्सी को खींच रहा है तेरे पीछे रस्सी कितना ढिल्ला है। भाई तेरे पीछे जब रस्सी इतना ढिल्ला है तो तेरा ताकत लग रहा है कहाँ? बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। सही। अगले शॉट में हमें दिखाया जाता है महेंद्र आता है देवसेना को बचाने के लिए। महेंद्र आया है देवसेना को बचाने के लिए जो कि ग्राउंड में सिक्कर से बंधी हुई, लेकिन इसका मस्ती तो देखो, बिना मतलब के सैनिक के रूप में भल्लाल के सामने खड़ा हो गया। भाई उससे भी काम नहीं बना तो महल में आग लगा दिया, फिर आग लगा के भागने लगा। जो कि वह देवसेना को आसानी से ले जा सकता था वही पूरे कायनात उसके पीछे लग गई। तभी आराम से बाहर से देवसेना को नहीं ले जा सकता था, जो कि अब पूरी महल इसके पीछे लग गई। वही नहीं, तभी मैंने बोला था ना इसका दिमाग बच्चा वाला। नहीं नहीं, वही बच्चा है ये। लेकिन काफी मेहनत के बाद देवसेना को बचा लिया और देवसेना को बचा के लेके जा रहा था। इसका किस्मत तो देखो, सच में इसका किस्मत बहुत अच्छा है। भाई जिस गेट से तू आया था वहां तो कोई गेट ही नहीं। अरे भाई गेट कहां से गायब हो गया और वहां पर आग का गोला आ गया। वाह भाई वाह। भाई तुमने पहले से सेट करके रखा है, बकर रखेंगे और आग लगा के डायरेक्ट मार देंगे। भाई तू गेट नहीं लगा सकता था। नेक्स्ट शॉट में दिखाया जाता है ये बंदा बाहुबली को पूरा पीछे से चाकू भोंक देता है, लेकिन बाद में दिखाया जाता है क्या घूम के चाकू को निकाल देता है, लेकिन भाई थोड़ा सा खरोच तक नहीं आया। वाह भाई वाह।
अगले शॉट में दिखाया जाता है देवसेना वहां पर खड़ी है और लोग उसके पीछे खड़े हैं और देवसेना को एकदम से घूर रहे हैं और तुरंत से पहचान गए, अरे भाई 25-30 साल के बाद आई थे और अब ये लोग यहाँ पर मतलब देवसेना का थोड़ा मुंह भकरा हुआ है और वहां पर अंधेरा है, लेकिन ये लोग एकदम से पहचान गए। भाई उस बात को तो छोड़ो, और ये अवंतिका जब देवसेना किडनैप हुई थी तभी तो ये शायद पैदा भी नहीं हुई होगी और ये भी देवसेना को देख के आराम से पहचान गई। नहीं नहीं भाई, यहाँ पर कोई जादू तो नहीं हो रहा, इतना साल के देखने के बाद सब लोग उसको पहचान रहे हैं। भाई मेरे दिमाग में एक थॉट आया, ये शिवगामी देवी जो कि देखने में कितना सुंदर है और ये पिक्चल देव जो कि अपाहिज है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है मैं अपाहिज लोगों का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। शिवगामी देवी इतना सुंदर होते हुए भी पिक्चल देव से क्यों शादी की? भाई क्या शिवगामी देवी धन के लालच में उससे शादी की होगी? नहीं भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों से आप लोग जरूर बताइएगा। अभी अमरेंद्र बाहुबली तलवार में कट लगाकर खून फेंकने वाला रहता है, लेकिन कट का निशान आ गया हाथ में, लेकिन भाई इसने अपना तलवार को अभी तक घुमाया भी नहीं। भाई ये लोग मिट्टी तेल वाले कपड़ा तो फेंकना शुरू कर रहे हैं, लेकिन हवे में जला रहा है। भाई ये कपड़ा को कम से कम उनके तक तो पहुंचने दो, आधा तो रास्ते में ही जल के खत्म हो जाएगा। जब बाहुबली घोड़े पे चढ़ के जा रहा होता है, इसके पास कोई तलवार नहीं रहता, लेकिन अगले ही पर तलवार प्रकट हो गया। भल्लाल देव ने भी यहाँ बेवकूफ वाला काम किया। वो क्या किया, गद्दा घुमा के डायरेक्ट मार दिया हाथी को। अरे भाई वो गद्दा घुमा के डायरेक्ट थोड़ा और ऊपर करके मारता विलन को तो होता क्या, या तो विलन वहीं पर मार जाता या फिर विलन घायल हो जाता, जिससे मारने इसको आसान हो जाता। लेकिन नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ देर पहले बोला था ना बाहुबली का दिमाग बच्चा वाला है, उसका तो छोड़ो, ये भल्लाल का भी सला लगता है दिमाग घुटना में ही है। भाई मैं तभी से नोटिस कर रहा हूँ, एक इतना छोटा सा गद्दा उसमें इतना बड़ा सिक्कर कहाँ से आ जाता भाई? जितना घिंचो घिंचाते जाता, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं है भाई। ये भाई मैंने बताया था ना, ये मूवी मेरे बहुत दिल के करीब है भाई। इसका ना दोनों पार्ट बहुत अच्छा लगता है और मैं इस मूवी को एक बार नहीं पूरे 2-3 बार देखा हूँ इस मूवी को। पहले वाला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों ही बहुत अच्छा लगता है भाई। और ये मेरा फेवरेट वाला हीरो, इसीलिए भाई कमेंट में कोई गाड़ी मत देना मेरे भाई। फिर कुछ देर के बाद शिवगामी देवी का एंट्री होता है। भाई एंट्री जैसे ही होता है हाथी पागल हो जाता है और सब चीज को तहस नहस करने लगता है। लेकिन भाई देखो तो जरा बाहुबली कैसे दरवाजा फाड़ के, भाई दरवाजा फाड़ के, लेकिन एक सेकेंड, वो दरवाजा के अंदर क्या कर रहा था? भाई कर भी रहा था तो दरवाजा तो आगे से लॉक है, बट वो उसको कैसे पता था एंड टाइम पे आएंगे और हाथी के बीच में बाहुबली जब अंदर था, इसे कैसे पता चला बाहर में हाथी पागल हो गया? और भाई किस तरह से एंड टाइम पे आ गया और शिवगामी देवी का रास्ता साफ कर दिया भाई। मतलब कुछ भी आंखों में चमक नहीं। अरे माता, जिसमें राजकुमारी की गलती तो है पेंटर की, उसे पेंट लगाने आया ही नहीं तो चमक कहां से आएगा? बेचारी राजकुमारी कितना सुंदर तो दिख रही है। यहाँ पर कपड़ा ऐसे करने से लोग फेंका क्यों रहे? और यहाँ पर एक एक नहीं पूरे 4-5 लोग फेंका रहे हैं भाई, क्यों? कपड़ा एक ही है लेकिन अगले ही पल कपड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है। लेकिन भाई कैसे? वो भी 1 सेकंड के अंदर। बाहुबली राजकुमारी के ख्याल में डूबा हुआ और वहां पर देखो भाई पीछे एक बंदा जो कि तलवार लेके इधर उधर घूम रहा है। 15-20 सेकंड इधर उधर घूमने के बाद वो कुछ नहीं कर रहा। भाई तू कर क्या रहा है? बाहुबली को मार ही नहीं रहा, तो छोड़ दे भाई जोक। यहाँ पर 5-6 लोग कटप्पा को पकड़ के खड़े हैं, मतलब 15 से 20 सेकंड हो गया लेकिन अभी तक पकड़ के खड़े। अरे भाई पकड़ के खड़ा क्यों? उसे मारना भाई, वो तुम्हारे दादा थोड़े ना जो उससे गला मिला, तू उसे न मार रहा है, सिर्फ पकड़ के खड़े हैं। भाई मान लो कटप्पा शाम तक कुछ नहीं करेगा तो क्या शाम तक पकड़ के रखोगे? अरे यार मारो ना उसे जल्दी। भाई ये लोग यहाँ पर लड़ाई करने आया या फिर कटप्पा से गला मिलने आया? भाई तभी से पकड़ा हुआ यार, उसको मारो ना। ऐसा लग रहा है जैसे दादाजी कहीं पर जा रहे हैं और ये लोग रोक रहा है, मत जाइए दादाजी मत जाइए। भाई यहाँ पर देखो बाहुबली ने 3 लोगों के छाती में तलवार घुसा के रखा है और यहाँ पर देखो भाई कमाल की बात, जब बाहुबली ने 1 लात मारा भाई तलवार वहीं पर रह गया और तीनों लोग फेंका गए। अरे भाई इसका मतलब तलवार हवा में था? नहीं नहीं, फेंकाना था तो तीनों के साथ तलवार को भी फेंकाना चाहिए। नहीं, लेकिन तलवार तो एक ही जगह रह गया लेकिन वो तीनों फेंका गए। वाह भाई। मैं मूवी की और एक मिस्टेक बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर देखो भाई बाहुबली तीर से मारे जा रहा, भाई तीर तेरा खत्म कहाँ हो रहा है? मतलब अनलिमिटेड, मतलब निकालते जा रहा, उससे आते जा रहा तीर। भाई ये कैसा जादू है भाई? अब यह कौन सा पावर है? कौन है तू? कौन है? कहाँ से आया? ये पावर कैसे लाया? भाई जब तेरे पास ऐसा पावर था, जब कटप्पा तेरे पीछे तलवार घोप रहा था तभी उसी तरह से भाग जाता, तभी उस पावर का यूज क्यों नहीं किया? भाई इस मूवी में ना एक कुत्ता भी हो ना उसके पास अनंत पावर रहती है। यहाँ पर देखो भाई कितना बुल्स में रस्सी बना हुआ, लेकिन 2-3 बुल्स ही मिलके भाई पूरा पानी का फाटक खोल दिए। नहीं भाई मैं बोलूँ क्या? यहाँ पर देखो देवसेना के हाथ में कोई निशान नहीं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल बॉडी वॉश से नहा के निकले, लेकिन अगले ही पल दिखाया जाता है हाथ में निशान कहाँ से आ गया भाई? भाई इस बंदे को आवाज में देखो कितना दम है, मतलब ये यहीं से चिल्ला रहा है और आवाज चारों तरफ गूंज रही है, मतलब दूर दूर तक जा रही है भाई। लेकिन मैं चिल्लाता हूँ जोर जोर से तो यहाँ तो मेरा आवाज तो पड़ोसी तक भी नहीं जाता।
आंखों के सामने ये सब नाटक हो रहा है और आप एक पत्थर की तरह चुपचाप देख रही हैं राजमाता। एक बात मैं तभी से नोटिस कर रहा हूँ, ये देवसेना ही है ना जो आग में घी डालने का काम करती। नहीं मतलब गलती तो होती है शिवगामी देवी का, लेकिन उससे भी ज्यादा गलती होती है ये देवसेना। यहाँ पर भल्लाल ने बाहुबली का पद छीन लिया है और राजमाता यहाँ पर अभी दिमाग में प्रोसेस कर ही रही है, लेकिन ये जो बकर 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 किए जा रहे, अरे मेरी माँ उसे 2 मिनट का सोचने का टाइम तो दो। राजमाता, एक दुष्ट के अत्याचार से ज्यादा एक सज्जन का मौन राज्य के लिए। अरे मेरी माँ 2 मिनट सोचने का टाइम तो दो, तभी से क्यों आग में घी डाले जा रही है। तो हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा वीडियो यहीं से होता है एंड और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर। लेकिन जाने से पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन यदि इस वीडियो पे मेरे अच्छे खासे व्यूज आ गए तो मैं फिर से कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोग बताइएगा इस वीडियो में सबसे बड़ा मिस्टेक कहाँ था और कैसा लगा वीडियो। उम्मीद करते मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना नहीं करना है तो कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।